This news is brought to you by DDM Medicos, दौलतपुर चौक, ऊना। बैंकों में क्या है? इस हड़ताल की जिम्मेदार ये सरकार है। इस हड़ताल की जिम्मेदार ये सरकार। हाय 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 केंद्र सरकार। हाय 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 केंद्र सरकार। हाय 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 हाय। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों का गुस्सा भड़क उठा है। शुक्रवार हड़ताल के दूसरे दिन को जिला मुख्यालय के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों का आरोप है कि एक तरफ जहां सरकार सरकारी बैंकों का निजीकरण करने पर तुली हुई है, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट जगत के एनपीए का भार बैंकों पर डालने का प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारियों ने बैंकों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। आज देश भर के सरकारी बैंकों की हड़ताल का दूसरा दिन है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये निजीकरण के खिलाफ सब एम्प्लॉइज़ स्ट्राइक पे हैं। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी बैंक एम्प्लॉइज़ हैं अपनी 2 दिन की सैलरी कटवाकर सड़कों पर उतरे हैं, इसलिए क्योंकि बैंकों का निजीकरण बिल्कुल ना हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले हमारे प्रधानमंत्री ना केवल देश में बल्कि विदेशों में जाकर मंच पर ये कहते थे कि हमारे देश में इतने जनधन खाते खुल गए हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो सरकारी बैंकों ने ही खोले थे। जितने भी सरकार की स्कीमें होती हैं वो सभी हमारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, सरकारी बैंक है, उन्हीं से ही इम्प्लीमेंट होती हैं। आज वही जो बैंक है उनको निजीकरण किया जा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध करते रहेंगे। ये आवाज़ हम आम जनता तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी जो जमा पूंजी, जो उनकी सारी उम्र की कमाई है, वो कुछ पूंजीपतियों के पास ना जाए। अगर ये बेच दिए गए तो केवल वही पूंजीपति इसको खरीदते हैं और उनकी हार्ड अर्नेस्ट जो मनी है वो उनके पास चली जाएगी और जो आम जनता है वो परेशान होती है। आज आप सब देखते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, चाहे वो मनरेगा है, जहाँ कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ है, वो सारी बैंकों के थ्रू ही हो रही है। इसमें 0 से लेके खाते खुले हैं और 1 नहीं 2 नहीं करोड़ों के हिसाब से खाते खुले हैं। कोई भी प्राइवेट बैंक ऐसी सर्विस ना प्रोवाइड कर सकता है, ना ही आगे करेगा। उनके सर्विस चार्जेस अगर 10,000 से कम हो जाते हैं तो इतना वो सर्विस चार्जेस लगाते हैं कि आम आदमी तो बिल्कुल ही परेशान हो जाएगा। जिसकी बेचारे की दिहाड़ी 100, 150, 200 रुपये है, अगर 500 रुपये उसके खाते से चले जाएंगे सर्विस चार्जेस के रूप में, तो वो तो बैंकों में वैसे ही नहीं जा सकता। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और जनता से भी अपील करते हैं कि वो भी हमारा इस मुद्दे पर बिल्कुल साथ दे। जय हिंद, जय भारत। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा के साथ सुधीर चौधरी की रिपोर्ट। अब डीडीएम मेडिकोज से सस्ते दामों पर खरीदें दवाइयां। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड पर खोला मेडिकल स्टोर। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में डीडीएम मेडिकोज के नाम से नया मेडिकल स्टोर खुल गया है, जिससे अब मरीजों को अपनी ब्रांडेड दवाइयां लेने हेतु दूर दराज के क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा। बी फार्मेसी के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे डीडीएम संस्थान ने अब दवाइयों के रिटेल व्यवसाय में उतरकर जनता को बेहतर तोहफा दिया है। डीडीएम मेडिकोज के संचालक आशीष शर्मा ने बताया कि उनके मेडिकल स्टोर में ब्रांडेड दवाइयां उपलब्ध हैं और ग्राहक बाजार से सस्ते दाम पर दवाइयां खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके स्टोर में अंग्रेजी एवं देसी दवाइयों के अलावा पशुओं की दवाइयां भी उपलब्ध हैं, जिसके लिए ग्राहक नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में पहुंचकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए डायल करें 8219396612।